वकार अल्ताफ़ एडवोकेट जिन्हें गुज़श्ता साल 10 सितंबर को दिन दिहाड़े दो नामालूम मसल्ह अफराद ने घर के अंदर घुस के फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उस वाक़े में 3 मुल्ज़मान हमने उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिए थे। 2 मुल्ज़मान उनमें उस गिरोह के जो वो काबिल गिरफ़्तारी थे। उसी हवाले से 2 दिन कबल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात को 3 मुसल्लह अफराद जो हैं वो उस मकतूल के घर में दाखिल हुए। वहाँ पे उसकी बेवा जो है वो राइश पजीर थी और वहाँ पे उन्होंने कलाशनकोव से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाई। वाक़या की इतला मिलने पर उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ थाना डरियाल में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी कर दी गई। इस नाकाबंदी के दौरान 3 मुल्ज़मान जिनमें इनाम, तासर और अदनान शामिल हैं, ये हमारी पुलिस ने दानगली चेक पोस्ट से गिरफ़्तार कर लिए। उनसे कलाशनकोव बरामद कर ली जिससे उन्होंने फायरिंग की थी। गाड़ी भी जो ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी बरामद कर ली गई। इसकी तफसील और इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि वकार अल्ताफ़ जो डडियाल में यहाँ पे राइश पजीर थे, बन साई उनके गांव का नाम है, वहाँ पे उनकी हकीकी भाई जो इसरार सिकंदर बरतानिया में मुकीम है, उसके साथ पैसे के इश्यूज़ पे, जायदाद के इश्यूज़ पे और ईगो का इशू था। वहाँ पे उनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी। इसरार ने अपने भाई वकार अल्ताफ़ मकतूल को कत्ल कराने के लिए पिछले साल मई में भी उन पे अटैक करवाया जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद सितंबर में उन्हें कत्ल करवाया और उसके बाद अभी उसकी जो बेवा उस वाक़या की अकेली चश्मदीद गवाह है, उसको डराने के लिए, उसको घर छोड़ने के लिए और जो उनके 3 साथी गिरफ़्तार हैं जो जेल में हैं, जिनका ट्रायल शुरू है, उन्हें रहा कराने के लिए ये दहशतगर्दी का वाक़या करवाया। तो इस तरह पुलिस ने जो परसों वाक़या हुआ उसमें 3 मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार कर लिए और उनकी निशानदेही पे वकार अल्ताफ़ के कत्ल का एक अहम तरीन मुल्ज़म उमर फ़ारूक जो सारी मनसूबाबंदी में शामिल था, वो उन्होंने इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह पुलिस ने इस जो गुमनाम कत्ल था उसके 4 मुल्ज़मान और जो अभी उनके घर पे दहशतगर्दी की और जो हमला किया उसके 3 मुल्ज़मान, 7 मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस हवाले से कबल अज़ी भी आपको तफसीलात दी जा चुकी हैं। ये 2 बुनियादी तौर पे 2 हकीकी भाइयों के दरमियान झगड़ा था जिसके नतीजे में कत्ल भी रुनमा हुआ और अभी उनके घर पे फायरिंग का वाक़या भी रुनमा हुआ। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर केसेस बनाएंगे और उसको ट्रायल करा के इनको जो इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। जो इसका हकीकी भाई बरतानिया में मुकीम है उसकी हवालगी गिरफ़्तारी के लिए भी इंशाल्लाह इंटरपोल के ज़रिए हम पूरी एफर्ट करेंगे। साहब, इसकी बेवा को प्रोटेक्शन पुलिस देगी जिस तरह उस पर, तो ये इतना बड़ा हादसा है, पुलिस इसके लिए क्या करेगी, इसे किस तरह आप सेव करेगी? जी, पुलिस उसको पहले भी प्रोटेक्शन देती रही है, अब भी प्रोटेक्शन देगी और उनके जो सिक्योरिटी का पहले भी जो लॉयर्स थे, जो सदर बार थे, उनके साथ हमने बात करके उसकी सिक्योरिटी के लिए और उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए भी हमने इंतज़ाम किया था। तो वाक़यात होते हैं दुनिया में, लेकिन उसमें ट्रेस कर लेना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बंदे गिरफ्तार करना। सर, सवाल ये है कि ये जो अब फायरिंग हुई है उसमें ये डायरेक्ट ही आए हैं, प्लानिंग करके, पहले रेकी करके गए थे, फिर प्लानिंग करके आए और उन्होंने वाक़या किया और स्ट्रेट वे वापस भाग रहे थे जो पकड़े गए। दूसरा सर, सीसीटीवी वीडियो में जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ देखा जा सकता है कि वो घर की 4 दीवारी के अंदर से फायर आ रहे हैं, जो रोशनी वहाँ से जो नज़र आ रही है उस वीडियो के अंदर। क्या वो घर किसका था? जी, घर वो मकतूल के घर की इन्होंने प्रॉपर रेकी की और बेसिक इनका टारगेट जो अभी था वो ये था कि जी जो इनके साथी जेल में गिरफ़्तार हैं उनको रहा कराना और बेवा को इस घर से निकालना और उसको हरासा करना, ये उनके टारगेट थे ताकि उनके जो बाकी साथी हैं वो जेल से बाहर आएँ और ये जगह छोड़ दी जाए। चूँकि जो असल मुल्ज़म है, जो मकतूल का भाई है, उसका
हाँ, बुनियादी तौर पर जो झगड़ा शुरू हुआ था वो प्रॉपर्टी से हुआ था। क्या इंक्वायरी में कोई मजीद भी पता चला जो लोग गिरफ्तार हैं, कोई मजीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, अभी गिरफ्तार हुए 1 दिन या 2 दिन हुए, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर करेंगे। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी।